राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण 12वां विश्राम बालकांड आज की कथा शुरू करते हैं। सभी राम भक्त ध्यान से सुने, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाले महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामनी ज्योति, कल किंकनी कटिसूत्र मनोहर, वहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, करि मुद्रिका जोर जित लेई, सोहत व्याय साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है और व्याय के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुहु अचरण लगे मनु मोती, नैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल शोदरज निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख को तो सारी सुंदरता का सुजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचि रता निवासा, सुहति मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाचे। सुंदर भौएं और मनोहर नाश का है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामुनि मोर मंजुल अंग, शवचित चौरही, पुर नारी सुर सुंदरी वरही, पिलोक शव तिन तो रही, मणि बसन भूषण बार आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन वर्षई श्रुत बागद, बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मीर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं,
और सुत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कुहवर्णी आने कुहर कुहरे सुहासनी सुख पाए के, अति प्रीति लौकिक रीति लगी करन मंगल गाय के, लह कोरी गौरी सिखाए राम ही सिए संसा सारद कहे, रनिवास हास विलास रस वस जन्म को फल सब लहे। सुहावनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहवर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही हैं। गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मन महु देख अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न बुझ बलि बिलोकनी विरह वे सब जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कही जानी अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लावई जान वैसे चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लताओं को और दृष्टियों को हिलाती बुलाती रही हैं। उसी समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेही समय सुन सुनेव हसीस जहते नगर नभ आनंद महा, जिरु जियो जोरी चार चरो मुदित मन सबहि कहा, जोगेन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक प्रभु दुद बिहनी, चले हर्ष वर्षि प्रसन्न निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुने और आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भाई पुनि जेव नार भई भाहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, परति पावड़े बसन अनुपा, सुनते समित गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनाई। जानकी जी ने बरातियों को बुला लिया। राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते। सादर सब के पाए पखारे, चथा जोग पीड़न वे ठारे, धोई जनक अवधपति चरना, सील स्नेह हो चाहे नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पौड़े पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए,
जे हर हृदय कमल मह गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और शिव जी के हृदय कमल में छाए रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ने के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई नृवदीने, बोले सुपुकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया और आदर के साथ पहले पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन शोर भी सर्पी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परस गे, चतर सुआर स्वर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये बहुत स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरीस नाय जाए वखाने। सब लोग पचकोर करके अर्थात प्राणायाम स्वाहा, अपनायाम स्वाहा, व्यनाम स्वाहा, उपनाम स्वाहा, समानाच स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेते। भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुअर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक विधि वर्णीन गाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के 4 में योग्य लोहा पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। वे हैं उनमें से एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर विंचन बहु जाति, एक एक रस अगुनित भांति। ज्योत देह मधुर दुनिगारी, ले राम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनि सहत समाजा। है विधि सबई भोजन कीना, आदर सहित आचमन देना। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया। देई पान पूजे जनक, दर्श सहित समाज। जनवासई गवुने, मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरों पर सिरमोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित्य नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरीस दिन जामनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे,
जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सांवरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचकों उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमि कही जाति मोदि मन जयता। प्रातक्रिया करी के गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किसी प्रकार कहा नहीं जा सकता। वे प्रातक्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमी जनी बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भव आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देव धैनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुन पठाई मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों में सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाया भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जावील। आए मुनि वरन कर तब, कौशिकादित तपसील। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। तब वामदेव देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, जामिल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभे निप कीने, पूजी से प्रेम बराशन दीने। 4 लक्ष वर रैनु मंगाई, काम सुरभि तमुशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महीप महादेव दीने। करत बिने बहु विधि नर नाहु, लहो आज जग जीवन लाहो। उन सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महेशु आनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए स्वेदन, दिए भोज रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा था सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़ती गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ए विधि राम विहाय उछाओ, सकल निवर्ण सहस मुख जाहो। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण, शीस नाय कई राम। यह सब सुख मुनि राज तब,
कृपा कटाक्ष पायाउ सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष से प्रसाद है। जनक स्नेहशील कर तूती, निप सब भांति सराहे बिहोती। दिन उठ विदा अबत पति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रीति सहस भांति पहुनाए। नित नव आनगर आनंद उछाओ, दशरथ भवन सोहिने काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जन स्नेह रजु बांध बराती। कौशिक शता नंद तब जाई, काव्य दे नृपति सुहाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधे गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ करहे आयुष देहु, यद्यपि छाड़ न सकई स्नेहु। भलई नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन आए। यद्यपि आप श्रेष्ठ वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनवाओ। भय प्रेम वश सचिव सुन, भीतर सभासद राव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनवासे में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पूर्वशी सुनी चलई बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनी सब विल खाने, मानु सांझ सरज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सूख जा गए हों। जय 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 आवत बसे बराती, तैते सीध चला बहु भांति। विविध भांति में बापकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवाने और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसई अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरंत लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख अरुशीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैया पलंगे भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिसी कुंजन लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी नैन वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी
जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंसे आए, गाय तथा नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित ने शकई कही, दिने विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। शंभु समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुरी दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, बिलकत मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद कर लेही, दे आशीष सिखावन देही। होई सतत पियऊ पियारी, चित अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावत देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखी आयुष अनसरी हो। अति स्नेह बस सखी सियानी, नारी धर्म सिखावे मधुवानी। सास ससुर और गुरुओं की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। श्यानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी बार बार उलाई। बहुरी बहुरी भेटे मिति महतारी, कहे विरंच रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेई अवसर भाइन सहित, राम भानु कुलकेत। चले जनक मंदिर मुदित, विदा कलावन हेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसी समय सूर्य के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जानकी जी के महल में चले। चारों भाई सुआव सुहाए, नगर नारी नर देखन दाए। को कहे चलन चहत हरि आजू, तीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया है। लेहु नैन भरी रूप निहारी, पिय पहुने भूख सुत चारी। हो जाने कही सुकृत सियानी, नैन अतिथि की ने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता इन्हें यहाँ लाकर हमारे मित्रों को अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुतरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाता है, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला नरक के योग्य
जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनकी दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु। ऐ विधि सबई नैन फल ए देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर ली, अपने मन में को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना ली। लो, इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवास। कहरी निछावर आरती, महामुदित मनुषास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रूप के सुंदर, रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवासा हर्षित हो उठा। शास्त्र में महान महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेह वर्णी की मुजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जुराए। बोले राम सु अवसर जानी, सील सिने सकुचे में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जान करम नित स्नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह कर बनाए रखिएगा। सुनत बचन बेल खेउरन वासु, बोली न सके प्रेम वस सासु। हृदय लायक अवर कुंवर सब लीनी, पति स्नेह सौंपु विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास व प्रेम वश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुंवरों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनेशिय राम शरीफी, जोर कर पुनि पुन कहे। बल जाओ तात सुजान, तुम कहो विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजै, प्राण प्रियसिय जानहि। तुलसी सील स्नेह लज निज, किंकरि कर मानहि। विनती करके उन्होंने सीता जी को, श्री राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार की पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जन, शिरोमणि भव प्रेय। जन गुण ग्राहक राम, दोष दनन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम प्रेम प्यारे हो हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही,
रानी, प्रेम पक जनु गिरा सुआनी। सुन सुने साने वरुवानी, बहुविधि राम सास सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई प्रेम वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहोरी शिरलाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरुआनी, भाई स्नेह शीतल सब रानी। उन धीरज धरी कुंवर हिमकारी, बार बार भेटई में तारी। श्री रामचंद्र जी सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गई। फिर धीरज धरकर उनके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचावई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति ने थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन विलगाई, बाल वाक्ष जिमु धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति हो गई है। बार बार मिलती हुई माताएं को सखियां ने अलग कर दिया, जिसे हाल की ब्याई हुई गाय को एक कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनवास। मानव कीन विदेह पुर, करना विरह निवास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनवास प्रेम की विवश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। शोक सरिका जानकी पियाए, कनक पीर जन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहे कहा बेदेही, सुन धीरज परिहरने के ही। जानकी ने जिस तोते और मैने को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं बेदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्यागता, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भाई विकल खग नग ए भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक सब आए, प्रेम उगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशुओं तक का इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया। सिए बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जान की, मिटी महामर्दा जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे और सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय में, जानकी जी को हृदय में लगा लिया। हाँ, प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, अज्ञान को बाधा टूट गया। समझावत सब सचिव सियाने, की विचार ने अवसर जाने। वरई वार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुमंगल नरेश।
कुंवर पर चढ़ाए पालकिन, सुरेश नरेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालिकाओं पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल कीर्ति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुज सेवक जे प्रिय प्रिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल और रीति सिखलाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि। भूषण सचिव समेत समाजा, संग चले महु राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजिर बरच साजे। दशरथ भी प्रभुले सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूरी धरि शीसा, मुदित महीपति पाए आशीषा। सुमरी गजानन तीन पयाना, मंगल मूल सुगन भैनाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धारण कर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगल के मूल अनेकों शकुन हुए। सुप्रसन्न सई हर्ष करे अप्सरागान, चले अवधपति अवधपुर, ब्याज निशान सियावर। रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी में चले। नृप करी विने महाजन फेरे, सादर सकल बाग ने तेरे। भूषण वसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए। प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार वृंदावली भासी, फिरे सकल रामई उर्राती। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनक प्रेम बस फिरे न चही। वे सब बारंबार वृंदावली कीर्ति कुल बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। उनके भूपति बचन सुहाए, फिरे महेश दूर बढ़ आए। राव बहोरे उतरी बैठाड़े, प्रेम प्रभाए बिलोचन बाड़े। दशरथ ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया आया। प्रेमाश्रुओं की धाराएं बह चली। तब विदेह बोल लेकर जोरी, बचन सुनी सुधा जन बोरी। कहो कबन बुद्धि पिने बनाई, महाराज मोहिदीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, अपनी मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समुदी सजन, सन्माने सब भात। मिलन परस्पर विनय अति,
प्रीति ने हृदय समात सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अयोध्यनाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधिजन का सब प्रकार से सम्मान किया। अनेक आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में समाती नहीं थी। मुनि मंडलई जनक शिरुनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि बटे जा माता, रूप शूल शील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुण के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूपानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रहा अलख अविनाशी, चिंदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जानने बानी, तर्किन सकई सकल अनुमानी। महिमा निगम नीति कही करही, झोलियो कान काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों कलाओं में एक रस सर्वदा निर्विकार रहते हैं। नेन विषय मोह कहु भव, सुम समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहे, भय ईश अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हुई सहस दस सारद से सार, करई कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वतियों शेष हो और करोड़ कल्पों तक गणना करते रहें। मूर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं ने सिरई सुने रघुनाथा। मैं कछु कहो एक बल मोरे, तुमरी जऊ सुने सुठ थोरे। तो भी मैं रघुनाथ जी सुनिए, मेरी सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, आप वह अपने इस एक ही बल पर ही आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार माँ गेउ कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। सुन वरन वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए गए हों, पूर्ण काम श्री राम जी संतुष्ट हुए। करी वर विने ससुर सन्माने, इति कौशिक वशिष्ठ समुझाने।
बिनती बहुरी भरत सन कीनी, लिसे प्रेम पुनि आयुष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी, कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुध नहीं दीने, आशीष महीष भय परस पर प्रेम वश, फिर भी नावै शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर डबाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब जाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नाये नाये। सुनु मुनीश्वर दर्शन तोरे, आगम ने कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाही, करत मनोहत सकुच आई। उन्होंने, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं, सो सुख सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तबु दर्शन अनुरागी, कीन विनय पुनि सिरुनाई। फिरे महीष आशीष पाई, चली बरात निशान बजाई। मुदे छोटे बड़े सब समुदाय, रामे निरखि ग्राम नर नारी। पाए नैन फल होए सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे भाई छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते गांव के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच वर बास करी, मंगलोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आए जनित सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई और तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वे बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के समीप पहुंची। हने निशान पनव वर बाजे, भेरी शंख दुनि है गए गाजे। छांजी वीरबुड्डी डिमी सुहाई, सरस राग बाजई सेनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भैरव और शंख की ध्वनि आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाले झांझे सुहावनी जपनियां और रसीले राग से सहनाई बज रही हैं। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदि सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट वाट चौहट पुरी द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासियों प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर उल्कावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियां, चौराहों और नगरों को द्वारों को सजाया। गली गली सकल अगर जो सिंचाई, जहते जाके चार पुराई। बन बाजार ने जाई बखाना, तोरण के तु पताक बिताना। सारी गलियां अर्घेज सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणा ध्वजा पताकाओं और मंडलों को सजाया, बाजार ऐसे सजाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल का दिल रसला, रोपे व्याकुल बकंदप तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, माने आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोली, श्रीसी, कंदक और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भाव से पृथ्वी को छू लेते हैं।
उनके मणियों के थाल बड़े सुंदर कारीगर से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह के रचे सवार, सुरभ्रादि सिहाय सब रघुवरपुरी निहार, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रामचंद्र जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनि मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, ऋषि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, सिद्ध रिद्ध सुख सुहावनी संपत्ति, जन उच्छाए सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ गृह जाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहो लालसा होए इनके। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर आए, अच्छा आ गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूत जूत मिली चली सुहाइनी, निज छवि निध रही मदन विलासनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जनु बहु बेश भारती। सुहावनीय स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली और अपनी छवि के से कामदेव की स्त्री रति भी नृत्य कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी की बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई, जाए ने वर्णी समय सुख सोई, कौशल्यादि राम में तारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है और उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने के से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्र विपुल, पूजी गणेश पुरार, प्रमुदित परस दरिद्र जन, पाए पदार्थ चार। गणेश जी त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुए मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चले न चरण शीतल वही गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परछन साज सजन सब लागे। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं। श्री राम जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब साधन सजाने लगे। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आदर पूर्वक मंगल साज सजाई। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पात और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अनछत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, छय पुरट घट सहज सुहाए, मदन शगुन जननीण बनाए। तथा अक्षत चावल अक्षय गोरचना लावा तुलसी की सुंदर मंजरी शोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने के स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम रहते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंध ने जाही बखानी, मंगल सकल सजावई सब रानी,
रची आरती बहुत विदाना, मुदित कहे कहे मंगल गाना। शकुन की सुगंधी वस्तुएं बंधने नहीं जा सकती। सब रानी संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रहे हैं। कनक थार भरी मंगली, कमल करे मात, चली मुदित परछन करन, पुलक पलवित गात, सियावर रामचंद्र की जय। सोने के थालों का मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों से लिए हुई माताएं आनंदित होकर परछन करते चली। उनके शरीर पुलकावली छा रहे गए। भूप धूप नभ में चक भयो, सावन धन घमंड जन ठो, सुरतरु सुमन माल सुरबर सही, मानो बालक अवले कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की माला बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुल की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणि में बंद निवारे, मानो पाकर सुचाप सवारे, रखते दुरई अटरन पर भामुनी, चार चपल जन दाम की दामनी। सुंदर मणियों से बने बंधन पर वार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती है, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुधपी धुनी धन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दातुर मोरा, सुर सुगंध सुचि वर्णि सिबारी, सुखी सकल ससिपुर नर नारी। नगाड़ों की धुनी मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समूह जान गुरु आयुष दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना, सुमरि समृगिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रेमवश समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हुई सगुन वर्षई सुमन, सुरदुद्वी बजाए, विबुध बंधु नाचै मुदित, मंजुल मंगल गाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सगन हो रहे हैं, देवता दूध भी बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर सुमंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मागध सुत बंदी नट नागर, गावई जसुती हो लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरवानी, दस दिशि सुने सुमंगल सानी। भगत सुत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूपी श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेणी बड़ी सुंदर मंगलों से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल निगम नीति कुल प्रीति, करे अलग पावड़े देत, बंधु समित सुत परछी, सब चली लाव निकेत। भेद की विधि कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई
बहुएं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में निभा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निहात बनाए। दिन पर क्वर क्वर बैठा रे, सादर पाए पुनित पखारे। स्वभाव की सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप निवेद वेद विधि, पूजे पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बड़े बार आरती करही, व्यंजन 4 चमर सिर तरही। फिर वेदों की वेद के अनुसार मंगल के निधान दूल्हे दुल्हन को धूप दीप और नवेद आदि के साथ पूजन की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और बर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढक रहे हैं। वस्तु अनेक नुच्छावर होई, भरी प्रमोद मात सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहो जान सतत जोगी। अनेकों वस्तुएं नछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगियों ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगियों ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जन्म जनु पारस पावा, आधे लोचन लबु लबु सुहावा। मुख बतन जनु सादर छाई, मानो समर शूर जय पाई। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुखों को मानो सरस्वती आबिराजी, सूरवीर के मनों में युद्ध में विजयी पाली हो। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावई मात आनंद। भाई सहित वे आए घर, आए रघुकुल चंद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुण बढ़कर आनंद माताएं पा रहे हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करई, बर दुल्हन सकुचाए। मोद विनोद विलोक बड़, राम मनोहि मुस्काए। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हन ने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी के, पूज सकल बासना जी के। सभी बंदी मांगे वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता पितरों का भली भांति पूजन किया। सबको वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि हे भाइयों सहित श्री राम जी कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मात अंचल भर लेही। भूपति बोले बरात लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अनरक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं आनंद। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलाया लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आयुष पाए राख और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुरनर नारी सकल मही पारे, घर घर बाजन लागे बाजे। आज्ञा पाकर श्री राम जी हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चल गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष जो राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बादवे बजाने लगे। जाचक जनक जाचक जन जाचहि चोई जोई, मुंदित राव ते ही सोई सोई। सेवक सकल बाजई नाना, पूरन की दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते। संपूर्ण सेवकों और
बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान संतुष्ट किया। देहि आशीष ज्वेरी सब गाये गुण गण गात, तब गुरु भूषण सहित गए गवन कीन रघुनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हुए गुण समूह की कथा गाते हुए तब गुरु और ब्राह्मण सहित राजा दशरथ जी के महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ान जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा थी उसे लोक और वेदों की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखार सकल अनवाए, पूजी भाली भली विधि भूप जीवाए, आदर दान प्रेम परितोषे, देत आशीष चले मन को से। चढ़ धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गांधी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य ने दूजा, कीन प्रशंसा पति भूरी, रानी सहित लीन पग धूरी। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र को की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रकार प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहे पुर निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीति ने थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहराने का उत्तम स्थान दिया, जिसे राजा और सब रानिवासा उसका मन जोड़ता है, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं इच्छा अनुसार उनके आराम को और दृष्टि से सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, बहुत थी। बंधु समेत कुंवर सब, रानी ने सहित महेश, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनादि शेषवश सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकु भूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सियपी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुबह सिंगार मोक्ष जुबी की। दलन रोग भव मुरियमी की, तात मात सबु विधि तुलसी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सियपी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
श्री रामचंद्र कृपाल भजबन हरणे भवदम दारिणम नव कंच लोचन कंच मुख पर कंच पद कंचारिणम कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम पटपीत मनोदंडित रुचि रुचि नौमी जनक सुतारम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश दिनम रघुनाथ कंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु अर अंग विभूषणम आनंद कंद दर चापदर रामजित नम इति बंद तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंच निवास करु काम दीखल गंजिनम मन चाहे राचो मिलो सोबर सहज सुंदर साबिरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानति रावरो एह भांति गौरी असीस सुन सिय तेहि हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर्ष न जानी गई मंजुल मंगवाम अंक फरकन लगे बोल सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम।